तो पार्ट 1 में हमने मेजर 5 पॉइंट डिस्कस करे थे, जिसमें हमने कोकोनट ऑयल की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने एक्सफोलिएशन प्रोसेस पूरा समझा था, कितना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी स्किन के लिए, ये जाना था। उसके बाद मैंने आपको एक होममेड स्क्रब भी बताया था, जो बहुत ईजिली आप बना सकते हो। उसके बाद हमने अपने बॉडी में इंटरनली हाइड्रेशन फ्लूइड्स के जरिए कैसे बनाना है, ये समझा दिया था आपको। और उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइजर इंग्रीडियंट्स बताए थे कि आपको कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, स्पेशली प्रेगनेंसी में, और क्यों यूज़ करना है, वो सब मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे, तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेच मार्क्स की कहानी है, ये हमारी स्किन के खिंचाव से जुड़ी होती है, और उसको मैनेज करने के लिए हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना पड़ता है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो आएगी कि आपको विटामिन ई इंक्लूड करना है अपनी लाइफ में। ये विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन ई का ऑयल आता है, आप वो जाकर लेकर आइए। और जहाँ पे भी आपको लगता है ना ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, जहाँ पे भी स्किन जो है थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, या हल्का सा कोई मार्क आपको लगता है, वहाँ पर ऊपर से विटामिन ई का जो भी कैप्सूल है या विटामिन ई का ऑयल है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अब विटामिन ई आपको एज अ डाइट भी लेनी है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने विटामिन ई के डाइट के सारे ऑप्शंस उस वीडियो में रखे हैं, आप चाहें तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता सकती हूँ, जैसे कि विटामिन ई हमारे सारे के सारे जो ग्रीन लीफी वेजेस होते हैं उसमें होता है। फॉर एग्जांपल पालक में होता है, ब्रोकली में होता है, एग्स में होता है, ठीक है, आमंड्स में होता है, इन सब चीज़ों में विटामिन ई होता है। एंड देयर इज़ सो मैनी थिंग्स जो मैंने उस वीडियो में बताई है, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए। जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे ऑप्शंस आप कंज्यूम करना शुरू करिए। विटामिन ई हमें ऊपर से भी अपनी स्किन पे लगाना है, और एज अ डाइट हमें इंटरनल भी इनटेक करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को एक कॉम्बिनेशन एडवाइस किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन ई ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल। तो ये जो कोकोनट ऑयल था, उनके स्ट्रेच मार्क्स में काफ़ी अच्छा उनको रिजल्ट मिला था इससे। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो में एक बार मुझे एकदम से याद आया, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आफ्टर डिलीवरी उस कॉम्बिनेशन को यूज़ किया था, उनके रिजल्ट भी फार बेटर थे, काफ़ी अच्छे थे। बट ऑब्वियसली बेस्ट तो उनके ही होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से करा था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है ये अभी शुरू नहीं हुई है, बहुत टाइम हो चुका है इसको, मुझे माँ बने बहुत टाइम हो चुका है, बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने लिया है। और बहुत अपने फ्रेंड सर्कल में, ये जो भी आपको पता है नियर बाय के लोग होते हैं, जब वो आपसे आके पूछते हैं, तो उनको मैंने ये जब कॉम्बिनेशन बताया तो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहा था। वो जो मैंने आपको स्क्रब बताया है, शुगर वाला स्क्रब बताया है ना एक्सफोलिएशन में, वो वाला स्क्रब भी उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। एक तो इतना ईजिली बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, होममेड स्क्रब है, ठीक है। तो ऐसे जो भी टिप्स होते हैं वो मैं अपनी वीडियो में जैसे मेरे को याद आता है मैं आपको बताती रहती हूँ। अगर आपको ये टिप्स, ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो इस वीडियो में नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है आपके फ़ोन में, उस बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको टाइमली ले जाए, ठीक है। तो कमिंग बैक टू अवर मेन टॉपिक, विटामिन ई के बाद अब हमको क्या करना है, हमें ना कैफ़ीन अवॉइड करना है। कैफ़ीन अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दो चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, और दूसरी तरफ अगर हम कैफ़ीन को इनटेक करते हैं, तो कैफ़ीन मतलब चाय, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में से पानी को सोखती हैं, हाइड्रेशन कम करती हैं, डिहाइड्रेशन को बढ़ाती हैं। तो अगर हम हाइड्रेटेड रहना चाह रहे हैं तो हमें ये चीज़ें छोड़नी होंगी जो डिहाइड्रेशन क्रिएट करती हैं। मैं खुद बहुत चाय को पसंद करती हूँ, मैं चाय की बहुत दीवानी हूँ। एक बार को ऐसा होता है कि अगर दिन में थकी हुई हूँ तो खाना नहीं मिले चल जाएगा, लेकिन चाय ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ अपनी बात की, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैंने एक कप चाय नहीं पी, कोई कॉफ़ी नहीं ली। वही अगेन बात वही होती है कि आपके टेस्ट बड कितने भी हों, आपकी क्रेविंग्स कितने भी हों, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपको देखना पड़ता है कि उसके उस टाइम पे उसके क्या बेनिफिट्स हैं या फिर क्या नुकसान है। तो प्रेगनेंसी में इस तरीके से कैफ़ीन इनटेक करना ना ही बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ना ही मेरी सेहत के लिए अच्छा था। तो मैंने बहुत कंट्रोल करके उस चीज़ को छोड़ दिया था, और मुझे लगता है अगर मेरे जैसा इंसान छोड़ सकता है तो आप भी छोड़ सकते हो। परमानेंट तो छोड़ना नहीं है, सिर्फ कुछ टाइम तक आपको उसको ब्रेक पे डालना है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो मैं यही बोलूँगी, आप कैफ़ीन का इंटेक मत करो, तभी जाके ये हाइड्रेशन आपकी बॉडी में बना रहेगा और स्ट्रेच मार्क्स जो हैं कम पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और ऐसी मिस्टेक्स जो ज़्यादातर मदर्स करती हैं, वो होता है इचिंग और स्क्रैचिंग। जहाँ जहाँ भी पेट के एरिया में, बेली के एरिया में स्किन में खिंचाव होता है, वहाँ पे जब इचिंग करी जाती है या उसको स्क्रैच किया जाता है, तो उसके बाद जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको भी इस तरीके की खुजली बहुत होती है या स्क्रैच करने का मन करता है, तो उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप स्क्रैच करने से पहले उस जगह पे अच्छे से कोकोनट ऑयल लगाइए अच्छे से, और उसके बाद आपको नेल्स से स्क्रैच नहीं करना, किसी नुकीली चीज़ से खुजाना नहीं है, बल्कि आप हाथों को इस तरीके से रब ज़रूर कर सकते हो, वो भी बहुत हल्के हल्के हाथों से। इससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, बिना ऑयल के किसी भी नुकीली चीज़ से, नाखून से अगर आप स्क्रैच करोगे, वहाँ पर खुजली करोगे, तो आपकी जो स्ट्रेच मार्क्स है वो डेफिनेटली दोगुना हो जाएंगे। तो उस मिस्टेक
मिस्टेक को आप मत करिए। अगर किसी भी तरीके से अनकंट्रोलेबल है, आपको इचिंग करना ही है, वहाँ पे स्क्रैच करने का बहुत मन कर रहा है, तो अप्लाई कोकोनट ऑयल एंड उसको हल्का हल्का रब कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहना है। अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो कम आएँ, तो उसके लिए एक्सरसाइज जो है वो साइंटिफिकली आपकी बॉडी को टोन रखता है, वहाँ से मसल्स को काफ़ी मेंटेन रखेगा, तो जो खिंचाव होगा उसमें ऑटोमेटिकली जो मार्क्स है वो कम आएंगे। तो जो भी लाइट एक्सरसाइज है आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, या आपको जहाँ से लगता है वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो प्रेगनेंसी में आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो वो लाइट एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों पड़ते हैं और स्ट्रेच मार्क्स पड़ने के क्या कारण हैं, क्या क्या चीज़ें हम अप्लाई करें, कैसे अपनी जो स्किन है उसको हाइड्रेटेड रखें, इन एंड आउट दोनों तरीके से, अंदर से भी बाहर से भी, ताकि हमको बेस्ट रिजल्ट मिल पाए और जो स्ट्रेच मार्क्स है वो हमारे बिल्कुल रिड्यूस हो जाएँ और जो उनकी विजिबिलिटी है वो इतनी कम हो जाए कि दूर से दिखाई देने ही बंद हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के नीचे आपके फ़ोन में एक सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को प्लीज़ प्रेस करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।